नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल एडू लाइव पर। आज मैं आप सबके सामने पीएससी एग्जामिनेशन यूपी पीएससी एग्जामिनेशन की एक वैकेंसी लेके आई हूं, जिसके अंदर 14 सीधी भर्तियां निकली हैं। ठीक है, ये जो वैकेंसीज़ हैं ये 9 जून को निकली हैं और इनका आखिरी जो डेट है फीस डिपोजिशन का वो 6 तारीख है। चलिए जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में ज़्यादातर चीज़ें। आखिरी में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से जाके आप लिंक के थ्रू डायरेक्टली अप्लाई भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि भर्ती किन चीज़ों की है और कौन कौन सी पोस्ट की वैकेंसी है। टोटल 14 पोस्ट में न्यूमरल ऑप्शंस हैं जिसके लिए वैकेंसीज आई हैं। हम एक एक करके सारी वैकेंसी सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इनमें से किसी भी वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए जो आपकी फ़ीस स्ट्रक्चर है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो एग्ज़ाम फ़ीस आपके लिए 80 है प्लस प्रोसेसिंग फ़ी 25, तो टोटल 105 रुपीज़ है। ओबीसी शेड्यूल कास्ट, ओबीसी के लिए भी 105 रुपये ही फ़ीस है। शेड्यूल कास्ट के लिए 65 है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 65 है, हैंडीकैप्ड के लिए टोटल 25 रुपीज़ है। डिपेंडेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए ओरिजिनल कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही है और एक्स सर्विसमैन के लिए 65 है। विमेन अगर एप्लीकेंट हैं तो अगेन वहाँ 1 to 4 के जो फ़ीस हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी फ़ीस है। बेसिकली ऑनलाइन सिस्टम से आपको सारी चीज़ें अप्लाई करनी है। जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं, मैं आपको फर्दर बता देती हूँ कुछ जो पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो टोटल 14 पोस्ट हैं जिनके लिए वैकेंसीज ये टोटल निकली हैं, जिसमें से 9 पोस्ट इंस्पेक्टर के लिए है। राइट, गवर्नमेंट ऑफिसेज ऑफ यूपी। नेचर ऑफ पोस्ट परमानेंट है, वो तो ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। 5 पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। डिटेल्स आप इस फॉर्म में देख भी सकते हैं, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं और हिंदी में भी। आ जाते हैं इनका पे स्केल की अगर बात करें तो पे स्केल 7 लेवल पे है, जिसमें आपका बेसिक पे 44,900 से लेके 1,42,000 का पे बैंड होगा। इसके बाद पे बैंड आपका 9,300 से लेके 34,000 ग्रेड पे होगा 4,600। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो बेसिकली क्वालिफिकेशंस के लिए बैचलर्स डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी से जो लॉ ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई है। कैंडिडेट जो है कॉन्टिन्यूस सर्विस में हो मिनिस्ट्रियल पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट। ठीक है, प्रेफरेंशियली में आप देख सकते हैं कुछ कैटेगरीज हैं। एज की बात करते हैं तो मिनिमम 35 ईयर्स, मैक्सिमम 42 ईयर्स, बट फॉर ऑफिशिएटिंग टेम्पररी इंस्पेक्टर 50 साल तक भी एज चलेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। जो वैकेंसीज हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। इसके अलावा जो वैकेंसी है वो है डायरेक्टरेट ऑफ कल्चर का 1 पोस्ट है, न्यूमिमिस्टिक ऑफिसर। रिजर्वेशन अनरिजर्व कैटेगरी का है। नेचर ऑफ पोस्ट परमानेंट है। अगेन पे स्केल की बात करें तो 15,600 लेके 39,100 तक का पे स्केल है। ग्रेड पे 5,400, मैट्रिक्स लेवल 10 अप्लाई होगा। इसकी अगर बात करें तो क्वालिफिकेशन चाहिए फर्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी और कल्चर विथ न्यूमिमिस्टिक एज वन ऑफ द पेपर्स फ्रॉम द university established by law in India or a degree recognized by the government equivalent thereto. इसके अलावा डिप्लोमा इन म्यूजियोलॉजी फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट और 2 years of working experience, या तो डिप्लोमा या फिर 2 years of working experience in the field of Indian numismatic on a responsible post. क्वालिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो मैंने बात कर ली। एज की अगर बात करें तो 21 से 40 साल के लिए जो है यहाँ पर लोग अप्लाई करते हैं। एज पर रूल्स अगर कोई रिलैक्सेशन है तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। आप एक बार फॉर्म को पूरा पढ़ लीजिएगा, आपको सारी जानकारी मिल जाएंगी। यूपी मेडिकल एजुकेशन में भी एक पोस्ट है, पोस्ट ऑफ प्रोफेसर कम प्रिंसिपल के लिए है, नर्सिंग कानपुर के लिए। ये जो सिलेक्शन होगा अगेन जनरल सिलेक्शन के लिए है। नेचर ऑफ पोस्ट अगेन ये भी परमानेंट परमानेंट है। पे स्केल 13,000, पे बैंड 1,31,100 से 2,16,000 तक के लिए है। और अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर जो एज चाहिए दैट इज़ 35 to 50 ईयर्स के बीच वाले ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यूपी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस लेबर मेडिकल सर्विस में 2 पोस्ट हैं, जो अगेन वो मेडिकल ऑफिसर की एलोपैथी रिजर्वेशन है। बोथ द पोस्ट जो है एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है और नेचर ऑफ द पोस्ट गैजेटेड है। एंड पे स्केल की बात करें तो 15,600 से 39,100 में, जहाँ पर ग्रेड पे होगा 5,400। क्वालिफिकेशन एसेंशियल की बात करें तो MBBS डिग्री चाहिए फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया और अ क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट एज इक्विवेलेंट देयरटू।
ऑल्सो रजिस्ट्रेशन विद द स्टेट मेडिकल काउंसिल उत्तर प्रदेश, दोनों ये सारी चाहिए। सो आप इसमें देख सकते हैं, बाकी डिटेल्स यहाँ पर दे रखी है। एज की बात करते हैं तो 21 to 40 ईयर्स रिलैक्सेशन है अवेलेबल। सो आई थिंक मोस्ट ऑफ द पोस्ट मैंने डिस्कस कर ली हैं, यहाँ पर सारी चीज़ों को मैंने डिस्कस कर लिया। फ़ीस मैंने आपको बता दी है। एक बार फिर से अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर लास्ट आपका जो आखिरी पेज है, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, इसमें सारी चीज़ें मेंशन्ड है। आप क्या क्या डाउनलोड करना है वो सारी चीज़ें। एक कंडीशन यहाँ पर और है, वो ये है कि नो डाउट ये सीधी भर्ती है, राइट, लेकिन अगर मिनिमम अगर यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं जो अप्लाई कर रहे हैं वो अगर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इन दैट केस वहाँ पर आपका एक स्क्रीनिंग टेस्ट भी हो सकता है। और ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जिसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे एंड गलत आंसर पे आपको 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। ये तभी होगा जब मिनिमम educational qualification is not sufficient being called for interview, mere eligibility does not entitle candidate to be called for interview or for selection of intimation for interview sent later on. Okay, और मोस्ट ऑफ द चीज़ें कवर कर ली है। अगर कोई भी चीज़ मिस हो गई हो तो एक बार आप फिर से डिटेल में फॉर्म फिल कर लीजिएगा। फॉर्म फिल करके ही फाइनली आप इसके लिए अप्लाई कीजिएगा। तो टोटल 14 पोस्ट हैं, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसका यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बात करते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है, तो मैं आपको एक लिंक शेयर कर दूंगी जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अवेलेबल हो जाएगा। लिंक से आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए ये सीधी भर्ती करके एडवर्टीजमेंट नंबर 0120222023 ये है। आपको सिंपली यहाँ पर व्यू एडवर्टीजमेंट एंड अप्लाई पे करना है। एक बार एडवर्टीजमेंट ज़रूर पढ़ लीजिएगा, देन आप अप्लाई कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टू माई चैनल। अगर आपको मेरे कंटेंट्स अच्छे लग रहे हैं तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, डू लाइक सब्सक्राइब एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए या फिर प्राइवेट एग्जामिनेशन के लिए, तो आप उनको शेयर कर सकते हैं सो दैट उनकी जॉब्स भी लग जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम, हैव ए ग्रेट डे हैड, बाय बाय, टेक केयर।